Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today my session is to how to avoid silly mistakes during choice filling. जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान में रखना है। देखो, हम आज ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा में MDMS है, डीम्ड है और DNB है, उस तरह डिप्लोमा सभी सीट्स हैं। परंतु फर्स्ट राउंड जो फ्री लिस्ट है जैसे, और सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं, थर्ड राउंड तक आप मूव कर सकते हैं। और परंतु फोर्थ राउंड स्टे वैकेंसी राउंड, उस राउंड का सभी स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिन्हें थर्ड राउंड में भी कोई सीट नहीं मिलती, परंतु फर्स्ट राउंड में वो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जिसे वो फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो ऑल इंडिया कोटा के रूल्स हैं, जो स्टेट के रूल्स हैं, सभी स्टेट्स जो MCC के रूल्स पूरी तरह फॉलो नहीं करते। इसीलिए जहाँ भी आपने अप्लाई किया है, चाहे वो ऑल इंडिया ओपन स्टेट है, चाहे वो आपकी एलिजिबल स्टेट है, MBBS बेस या डोमिसाइल बेस है, वो स्टेट के जो भी एलिजिबल काउंसलिंग शेड्यूल के जो एलिजिबल रूल्स हैं उन्हें आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सबसे बड़ी जो ऑल इंडिया कोटा में बात है, उसमें जो स्टे वैकेंसी राउंड में हुई एलिजिबल इन स्टे वैकेंसी राउंड, उन्हें स्पष्ट लिखा है कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें इन द प्रीवियस राउंड कोई भी सीट अलॉट हो गई, चाहे ज्वाइन किया है चाहे ज्वाइन नहीं किया, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने देखा था कि महाराष्ट्र ने ऐसा लिखा था, बी हु allotted a सीट बट ज्वाइंड, उन्हें जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, उन्हें जो स्टे वैकेंसी से एग्जिट किया था, परंतु जहां ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड में, जो फ्री लिस्ट राउंड है जैसे वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट राउंड में कुछ ऐसी चॉइसेस फिल कर देते हैं जिसे उन्हें कोई ब्रांच मनपसंद नहीं है, या उन्हें कोई कॉलेज मनपसंद नहीं है, जहाँ उन्हें हॉस्पिटल कोई मनपसंद नहीं है, वहाँ पर अगर आपको लॉट हो जाता है फ्री रजिस्ट कर लेते हैं, परंतु आप फोर्थ राउंड के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। मैं यही कहूँगा सभी जो स्टूडेंट्स जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं कि जब भी चॉइस फिलिंग करनी है, जो काउंसलिंग रूल्स है, चाहे ऑल इंडिया के हैं और चाहे स्टेट्स के हैं, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग भी 18 नवंबर से शुरू हो जाएगी। 1 वीक का ओनली समय है, सिर्फ 1 वीक का समय है। उसके बाद आपको जो भी रूल्स है स्टेट्स की, मोस्टली स्टेट्स जो ऑल इंडिया कोटा के रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ स्टेट्स है जो एक्सेप्शंस रखते हैं रूल में, वो भी हम जो मैं एक्सेप्शंस होंगे उन पर भी एक वीडियो डालेंगे। परंतु मैं यही कहूँगा कि आपको रूल एंड रेगुलेशन का ध्यान रखना चाहिए, और वही ब्रांचेस, वही कॉलेज, वही हॉस्पिटल्स, जैसे DNB में हॉस्पिटल आपको चॉइस फिलिंग में लेने चाहिए जहाँ पर आपका पूरी तरह मन हो कि मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने ऐसे कोई कॉलेज, हॉस्पिटल्स जहाँ आपने फिल कर दिए जहाँ पर आपका कोई मन नहीं है, जब कोई ऐसी ब्रांच फिल कर दी, नॉन क्लिनिकल कर ली, डीम्ड डिप्लोमा कर दी, जहाँ पर आपका कोई मन नहीं है, तो फिर आपको जो फोर्थ राउंड में जो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे ऑल इंडिया कोटा के लिए। और स्टेट्स की, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा का जो स्टेट के साथ कोई कंसर्न नहीं है, जैसे थर्ड राउंड में आपको सीट मिली, आप इन एलिजिबल हो गए नेक्स्ट राउंड्स के लिए, परंतु डी बार आप काउंसिलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे अगर आप ज्वाइन नहीं करते। परंतु ऑल इंडिया कोटा से आप काउंसिलिंग प्रोसेस से बाहर होंगे, ना कि स्टेट्स के लिए। स्टेट के रूल्स डिफरेंट हैं, ऑल इंडिया कोटा के रूल्स डिफरेंट हैं। उसी तरह आप जो भी अगर फोर्थ राउंड में आपने सीट आपको कोई मिली और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप डी बार होंगे ऑल इंडिया कोटा से। उसी तरह परंतु जो डी बार का डाटा है वो स्टेट के साथ भी शेयर होता है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं ऑल इंडिया कोटा के हैं चाहे स्टेट्स के हैं, सभी को अच्छी तरह फॉलो कीजिए। और जब भी चॉइस फिलिंग करनी है तो अपने रैंक के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक, अगर आपने गवर्नमेंट लेना है, डीम्ड लेना है, DNB लेना है, डिप्लोमा लेना है या नॉन क्लिनिकल लेना है, उसके मुताबिक आप चॉइस फिलिंग कीजिए
और आइज़ क्लोज करके कभी भी चॉइस फिलिंग नहीं करनी चाहिए। आपको कोई ना कोई देखो कॉलेज अलॉट हो जाएगा या हॉस्पिटल अलॉट हो जाएगा, परंतु वहाँ पर आप जाएंगे, फिर आप छोड़ के आएंगे, आपको पेनल्टी सभी कुछ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इसी तरह जो भी अपडेट्स आपको देता हूँ। थैंक यू।